क्लास 7 के अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं आपसे एक बार फिर मुखातिब हो रहा हूँ और आपके चैप्टर नंबर 3 के तहत इससे कबल मैंने ऑनलाइन और वीडियोज़ के ज़रिया चैप्टर नंबर 4 और 5 के तरफ भी इशारा किया था और उसकी तालीम आप लोगों ने हासिल की थी। मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो था इसको मैंने अपलोड नहीं किया था, इसलिए अब मैं आपके सामने इसे रख रहा हूँ। तो क्लास 7 और चैप्टर नंबर 3 और उन्वान है कुनैन। और कुनैन के मुताल्लिक़ आप ज़रूर जानते होंगे कि कुनैन जो है वो एक गोली का नाम है और ये बड़ा ही अहम गोली है। ये मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी के काम में आती है और मलेरिया जैसे ख़तरनाक बीमारी की दवा है। ये सिंकोना नाम के पेड़ की छाल से बनाई जाती है, तैयार की जाती है। सिंकोना की इस सिफत का पता बड़े ही अजीब व गरीब अंदाज में लगा था। अब सिंकोना का पता कैसे लगा, इसके मुताल्लिक़ एक कहानी मशहूर है कि जनूबी अमेरिका के जंगली पेड़ों में इस सिंकोना पेड़ का शुमार किया जाता है। पहाड़ों में रहने वाला एक शख्स था जनूबी अमेरिका में, जो मलेरिया में मुब्तला था, मलेरिया के मर्ज़ में मुब्तला था। वो बहुत परेशान था। एक शाम को जब उसे प्यास लगी तो उसके घर के अंदर कोई था नहीं, उसे कोई पानी देने वाला नहीं था। लिहाजा वो किसी तरह से लड़खड़ाते अपने घर से निकला और गिरता पड़ता जो है वो उस नदी के पास, उस तालाब के पास जा पहुंचा। और उस तालाब में एक पेड़ गिरा हुआ था, जिसकी वजह से पानी बहुत कड़वा हो गया था। बीमार आदमी ने जो पानी थोड़ा सा पिया, वो शख्स, तो उसे कड़वा लगा, अच्छा नहीं लगा, उसे प्यासा था बेचारा, फिर भी पानी वो पी लिया और किसी तरह से लड़खड़ाता हुआ वापस अपनी झोंपड़ी में चला गया। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठता है तो अपने आप को सेहतमंद महसूस करता है, भला चंगा महसूस करता है। उसने इस बात का जिक्र अपने आसपास के रहने वाले लोगों से किया। ये बात सुनकर लोग बहुत हैरान हुए कि ये आदमी जो है ये कह रहा है कि मैं इस तरह से बुखार में मुब्तला था, इस मर्ज़ में मुब्तला था, मलेरिया के मर्ज़ में, और मैं जब उस तालाब का पानी पिया तो वो पानी तो थोड़ा कड़वा लगा, लेकिन आज मैं सेहतमंद हो गया हूँ। उसकी ये बात सुनकर जब दूसरे लोगों ने को काफ़ी हैरत हुई और आखिर उस तालाब के पानी में क्या है, लोगों ने सोचना शुरू किया कि जिसके वजह कर ये शख्स जो है ये कहता है कि मैं इसी के वजह कर ठीक हो गया हूँ। जब लोगों ने इस बात का पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उस तालाब के अंदर जो है वो सिंकोना का पेड़ जो है वो गिरा हुआ है और जिसके वजह कर ये पानी काफ़ी कड़वा हो गया है और यही वजह है कि उसकी बीमारी जो है वो ठीक हो गई थी। इस तरह सिंकोना की छाल मलेरिया के दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। बाद में ये बात वहाँ के वायसराय को मालूम हुई। उसी वायसराय के ज़रिया सिंकोना स्पेन पहुँचा, यहीं से सिंकोना यूरोप के दीगर ममालिक में पहुँचा और फिर ये दुनिया भर में जो है इसकी गोली तैयार करके मलेरिया की इस ख़तरनाक बीमारी को पर काबू पाया जा सका। इस तरह मलेरिया की रोकथाम में सिंकोना का जो रोल था उसको आज जो है सो वो पूरा किया जा रहा है। ये मुख्तसर सा एक सी कहानी थी कि किस तरह से सिंकोना का पता चला, किस तरह से मलेरिया की दवा का इस्तेमाल कुनैन की गोली के तौर पर किया जाने लगा और किस तरह से उस शख्स ने पानी पिया था और किस तरह से इसका पता वहाँ के वायसराय को लगा, वायसराय से स्पेन तक ये खबर गई, उसके बाद पूरी दुनिया में इसकी दवा तैयार की गई। तो ये मुख्तसर सा सी कहानी है। आपके पास अगर किताब नहीं होगी तो आप इस कहानी को सुन करके और
इसमें जो सबक दिए गए हैं उस सबक का आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, उसके जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए मानी की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें चंद अल्फाज आए हैं, जैसे सिफत है, तो सिफत का मतलब होता है खूबी, अच्छाई, बुराई, खूबी, खामी, है ना। तो जुनूब, जुनूब माने दक्षिण होता है, शुमाल माने उत्तर, जुनूब माने दक्षिण, और मशरिक़ माने पूरब, और मगरिब माने पश्चिम। तो इस तरह से अगर जनूबी अमेरिका कहा जाएगा तो दक्षिणी अमेरिका हुआ वो, साउथ अमेरिका। तो अजीब व गरीब, अजीब व गरीब का मतलब अनोखा, भला चंगा माने सेहतमंद। दीगर, दीगर का मतलब होता है दूसरा, और ममालिक जो है वो मुल्क की जमा है। लिहाजा आप इन मानी पर भी गौर कीजिएगा और इस मानी को याद कीजिएगा। फिर जो है इसी को जुमलों में आपको इस्तेमाल करना है, और दूसरे नशिस्त में जब हम आएंगे तो हम इनके सवालों पर गौर करेंगे। तो आज के नशिस्त को हम यहीं पर रोकते हैं और लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, ये कहते हुए कि आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपनी तालीम को मुसलसल जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।